हाय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही ब्रिलियंट सीरीज़ की। कभी कभार ऐसा होता है कि आप OTT स्क्रॉल कर रहे होते हो और आपको कोई ऐसा शो या ऐसी कोई मूवी मिल जाती है जिसके बारे में आपने आज से पहले कहीं बात नहीं होते हुए सुनी, बट जब आप उसे देखते हो तो आप जेन्युइनली सरप्राइज हो जाते हो कि यार ये कितनी ज़्यादा अंडररेटेड है। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मैं अभी रिसेंटली हॉटस्टार स्क्रॉल कर रही थी और हॉटस्टार स्क्रॉल करते करते मुझे मिली एक सुपर्ब, एक ब्रिलियंट मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज़ जिसका नाम है सीक्रेट स्टोरीज रोजलिन। इसका नाम है बड़ा। और ये जब मैंने देखी ना, ओ माय गॉड, मतलब मुझे तो इसके बारे में बात करनी ही थी। सो अभी हम इस वीडियो में वही करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ जो है, ये 6 एपिसोड्स की सीरीज़ है सिर्फ, और एक ही सेंट्रल स्टोरी को फॉलो करती है। स्टोरी है एक रोजलिन नाम की टीनेज गर्ल की, जो एक मिस्टीरियस से ग्रीन आइड मैन के नाइटमेयर्स दिखती है। और इनिशियली उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि ये सब सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। बट ट्विस्ट तब आता है जब वही आदमी एक्चुअल में उनके घर आ जाता है गेस्ट बन के, और वहीं से स्टोरी का टेंशन स्टार्ट होता है। ऑनेस्टली इस सीरीज़ की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है इसका साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। ये टिपिकल थ्रिलर्स की तरह नहीं है जहाँ पे हर 5 मिनट में ट्विस्ट आ रहा हो। ये स्लो बर्न है, सस्पेंस को धीरे धीरे बिल्ड करती है और आप कॉन्स्टेंटली डाउट में रहते हो कि रोजलिन सच कह रही है या फिर कहीं वो खुद साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो नहीं है। यही बात, यही एम्बिग्यूटी एक टेंशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से सीरीज़ इतनी इंगेजिंग लगती है। एंड लेट मी टेल यू, ये उतना भी स्लो बर्न नहीं है जहाँ पे आप बोर हो जाओ, जहाँ पे आपका मन करे कि यार बंद ही कर दूँ सीरीज़। नहीं, ऐसा भी नहीं। आप इंगेज्ड रहोगे, आप इंटरेस्टेड रहोगे, आप ऑन दी एज रहोगे। ये वो वाला स्लो बर्न है। मलयालम सिनेमा का एक अपना स्टाइल होता है। वो फालतू में चीज़ों को अननेसेसरीली लाउड नहीं बनाते। यहाँ पर भी जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड और सटल है। सीन्स को ब्रीथ करने दिया है। फालतू का कोई बहुत ओवर ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डाला है, जिसकी वजह से जो टेंशन है वो आर्टिफिशियल फील नहीं होती, वो नेचुरली बिल्ड होती है। तो वो चीज़ भी मुझे सीरीज़ की बहुत अच्छी लगी। आई थिंक परफॉर्मेंसेस वाइज जो रोजलिन का कैरेक्टर जिन एक्ट्रेस ने प्ले किया था, मैं उनका नाम यहाँ लगा दूँगी, उनकी परफॉर्मेंस पे ही आई थिंक पूरी सीरीज़ टिकी हुई थी, बिकॉज उनके पर्सपेक्टिव से ही स्टोरी चल रही है। और उनकी परफॉर्मेंस मुझे जनरली बहुत बिलीवेबल लगी, क्योंकि वो जो एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी उन्होंने सारा टाइम पोर्ट्रे किया ना, काफ़ी नेचुरल और काफ़ी रियल लगती है। एंड औरों की मैं बात करूँ तो उनके पेरेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जिन एक्टर्स ने उनके पेरेंट्स का रोल प्ले किया है, जिसने ग्रीन आइड मैन का रोल प्ले किया है, उनकी भी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी। आई मीन परफॉर्मेंस में अगर चूज़ करना यार बहुत मुश्किल है कि किसकी अच्छी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑनेस्टली सब ने ही इतना अच्छा काम किया है। देखकर ही बिलीवेबल इतना ज़्यादा लगता है। एंड आई मस्ट से कि अगर मलयालम सिनेमा इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, ओ माय गॉड, ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील होता है कि ये शो अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता है। एंड इंडियन OTT पे इस वक्त रीजनल कंटेंट में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली मलयालम इंडस्ट्री में। एंड ये शो उन्हीं हिडन जेम्स में से एक लगता है। ऑनेस्टली मैंने ये सीरीज़ ऐसे ही स्टार्ट कर दी थी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से इंटरेस्ट आ जाएगा, मुझे एकदम से प्लॉट इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा, स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा इंगेजिंग लगेगा कि मैं देखती चली गई। और स्पेशली जब बिना किसी लाउड अननेसेसरी ड्रामा के आपको कोई स्टोरी इंगेज कर रही है, इंटरेस्ट जगा रही है आपके मन में, तो वो जेन्युइनली आपको रियल फील होने लग जाती है, आपको अच्छी लगने लग जाती है और आप उसको आगे देखते चले जाते हो। अगर आप उनमें से हो जिनको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं, स्लो बर्न मिस्ट्रीज पसंद है, कैरेक्टर ड्रिवन सस्पेंस पसंद है, तो चांसेस है कि आपको सीक्रेट स्टोरीज रोजलिन भी पसंद आएगी। तो अगर आपको हॉटस्टार स्क्रॉल करते करते ये सीरीज़ दिख जाती है तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभार सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज वही होती हैं जहाँ सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन हो और जिन्हें एल्गोरिदम भी सबसे कम पुश कर रहा हो, जैसे कि ये चैनल। एनीवे, और अगर आपने
सीक्रेट स्टोरीज रोज़लिन ऑलरेडी देख रखी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपका ओपिनियन जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, या जो भी है आप बताओ मेरे को, ठीक है। एंड हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय।